हेलो, नमस्कार, आदाब, मेरा ज़िंदा स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इबरत। ठीक है, इसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो आज हम ये शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट लाइन से हम पढ़ते हैं इसको। पंडित चंद्रधर ने एक अपर प्राइमरी मदरसे की मदरसी तो कर ली थी। तो ये पंडित चंद्रधर है, उसकी बात बता रहा है कि एक अपर प्राइमरी प्राइमरी से ऊपर जो हमारा स्कूल होता है इनके। ठीक है, मदरसे क्या होता है? मदरसे होता है स्कूल। ठीक है, कि मदरसी तो कर ली। मदरसी मतलब वहाँ पे उस्ताद तो बन गए, वो कौन? पंडित चंद्रधर। मगर हमेशा पछताया करते कि ना हक इस जंजाल में आफन से। लेकिन हमेशा वो पछताया करते थे कि हम कहाँ पे इस जंजाल में आके फंस गए हैं। अगर किसी और सीगे में होते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से ज़िंदगी बसर होती। देखिए कि वो कहता है, पंडित चंद्र ये सोचता है कि अगर किसी और सीख मतलब किसी और काम काज में हम होते अगर तो आज हमारे हाथ में 4 पैसे होते और आराम से हमारी ज़िंदगी भी बसर हो रही होती। जहाँ तो महीने भर के इंतज़ार के बाद कहीं 15 रुपये देखने को मिलते हैं। तो कहता है कि वहाँ पे उसको कितने पैसे मिलते थे? तो कहता है कि यहाँ पूरा महीना भर काम करने के बाद भी मुझे 15 रुपये मिलते हैं, जिनके पूरे महीने की, जिनके हम ये क्या मान सकते हैं कि उसकी तनख्वाह जो थी वो 15 रुपये थी उस्ताद की हैसियत से। ठीक है, वो भी इधर आए उधर गायब, यानी कि वो भी कहता कि यहाँ से आए वहाँ से गायब हो गए। यानी कि 15 रुपये कितने देर तक चलेंगे? ना खाने का सुख है, ना पहनने का आराम का। उनके पड़ोस में 2 आदमी और रहते थे। कहता कि ना खाने का ना पहनने की, किस चीज़ की कोई इनके कोई सुख नहीं है। उनके पड़ोस में 2 आदमी और रहते थे। तो ये इसके पास में पड़ोस कौन है? पास में हमारे 2 आदमी और रहते थे। एक ठाकुरती वल सिंह हेड कांस्टेबल था, एक का नाम था ठाकुरती वल सिंह। वो क्या था? उसका पेशा क्या था? वो काम हेड कांस्टेबल था। दूसरे मुंशी बीजनाथ सयानवेश। तो दूसरे मुंशी बीजनाथ इनका नाम था। ये सयानवेश क्या होता है? जैसे कोर्ट कचहरी में जो काम लिखने पढ़ने का काम करते हैं, ठीक है, क्लर्क ऐसे मान लो हम, वो काम करते थे। इन दोनों आदमियों की तनख्वाह मुंशी जी से ज़्यादा ना थी। इनकी तनख्वाह मुंशी जी से ज़्यादा नहीं थी। इनके मुंशी कौन? ये पंडित चंद्रधर जो थे। ठीक है, इनसे तब भी उनकी ज़िंदगी आराम से कटती थी। इनके लेकिन फिर भी उनकी जो ज़िंदगी थी वो आराम से कट रही थी। शाम को कचहरी से आते तो अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाते थे। ठीक है, लेकिन कहता कि जब वो वापस घर आते थे तो अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ भी लाते थे। दोनों साहिबों के पास खिदमतगार थे। खिदमतगार कौन होता है? नौकर। ठीक है, वो दोनों के पास अच्छे खासे नौकर थे। घर में कुर्सियाँ, मेज़, फ़र्श सब ही सामान मौजूद थे। ये हर चीज़ वहाँ पे उनके घर में सारी चीज़ें थी। सारे मोहल्ले में उनका रूफ गालिब था। यानी कि सारे लोगों में उनका क्या था? रूफ मतलब सारे लोग उनको मानते थे, सलाम करते थे। उन्हें आते जाते देखकर वीरने उठकर सलाम करते थे। इनके वही इज़्ज़त सलाम नमस्ते करते थे। उनके लिए बाज़ार में ख़ास नरक थे। बाज़ार के आदमी भी जो मार्केट के में लोग जो थे वो भी उनके सही अच्छे तरीके से उनके साथ पेश आते थे। आने सिर की चीज़ें टके सिर में ले आते थे। आने यानी कि कोई आधे पैसे की चीज़ है जो तो वो टके सिर में, वो उससे भी आधे पैसे में ले जाते थे बाज़ार से। लकड़ी, ईंधन मुफ्त, ये सारी चीज़ें उनको मुफ्त में मिलती थी। शाम सवेरे उनके जहाँ आदमियों का मजमा रहता था, तो हर सुबह वक्त या शाम हर वक्त उनके घर में आदमी को मजमा क्या होता है? इकट्ठे लोग हुआ करते थे वहाँ पे। पंडित जी उनकी ये ठाड़ देकर कटते और अपनी तकदीर को कोसते। तो ये मुंशी पंडित चंद्रधर जो थे, ये उन दोनों आदमियों की ठाड़ को देखकर, शान शौकत को देखकर मतलब अपन तकदीर को कोसते थे। जिनकी ये पछताते थे हमेशा कि इल्म व लियाकत में वो लोग उनके पासिंग भी नहीं है। इनके इल्म क्या हो गया? पढ़ाई लिखाई में। ठीक है, पढ़ाई लिखाई के अगर बात करें तो वो लोग दोनों इनके बराबर, पासिंग मतलब बराबर भी नहीं थे। इन्हें इतना इल्म भी ना था, जानकारी भी नहीं थी कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है या आफ्ताब ज़मीन के। कहता है कि पंडित चंद्र कहता है कि उनको ये भी पता नहीं था कि ज़मीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है या आफ्ताब ज़मीन के इर्द गिर्द, या मतलब सूरज इसके इर्द गिर्द। ताहम वो चेन करते, लेकिन फिर भी वो मतलब आराम से ज़िंदगी बसर करते थे। वो लोग कभी कभी अज़रहा तुर्क पंडित जी के साथ हमसायगी के हक़ अदा करते थे। कहते हैं कि वो कभी कभी ये लोग पंडित जी के साथ थोड़ी बहुत ऐसे हमदर्दी ऐसे जताया करते थे। कभी शेर, आधा शेर दूध भिजवा देते, और कभी थोड़ा बहुत कभी मतलब आधा किलो, या कभी आधा थोड़ा सा और आधा केजी या केजी किलोग्राम दूध मतलब वो भेज देते थे। कभी तरकारी क्या होती हैं, सब्जियाँ भेज देते थे। मगर उसके और पंडित जी को ठाकुर
साहब और के 2 और मुंशी जी के 3 लड़कों की निगरानी करनी पड़ती थी। लेकिन कहता है कि इसके बदले में पंडित चंद्रधर को क्या करना पड़ता था, मुंशी जी के 3 बच्चों को और ठाकुर जो हेड कांस्टेबल है उनके 2 बच्चों की निगरानी मतलब देखभाल करना पड़ती थी। किसके बदले में, वो थोड़ी सी सब्जियों और दूध के उसके बदले में ठाकुर साहिब फरमाते थे, इनके ठाकुर साहिब हमें फरमाते थे कि पंडित जी ये लड़के हरदम खेला करते हैं और ज़रा इनकी तनवियाँ करते रहिए। तो इनके जो ठाकुर साहब थे, जिनको हेड कांस्टेबल जो था, वो हमेशा पंडित जी को ये बोलता था, पंडित चंद्रधर को, कि ये लड़के जो हैं, जो बच्चे मेरे हैं, वो हमेशा हिला कूद करते हैं, इनकी तनविया करते हैं। तनविया मतलब इनको थोड़ा पढ़ाया लिखाया करो, क्योंकि वो उस्ताद था। मुंशी जी कहते थे कि जो लोंडे आवारा हो जाते हैं जरा इनकी निगरानी किया कीजिए। और जो दूसरे मुंशी वीरनाथ जो सियानावेश थे, को जो कचहरी में काम करते थे, वो कहते थे कि ये आवारा हो जाते हैं लड़के, इसलिए इनकी निगरानी आप किया करें। ये फरमाइश ऐसे मुरगाना लहजे में की जाती थी। गोया पंडित जी इनके वो ऐसे इस तरीके से उनके हुक्म जमाते थे, ऑर्डर करते थे ऐसे उनके ऊपर, गोया पंडित जी उनके ज़र खरीद गुलाम है, कि ऐसे पंडित जी जिनके जो पंडित चंद्रधर था वो उसका ऐसे कोई गुलाम को नौकरो, इस तरीके से वो उनके ऊपर हुक्म चलाते थे। यहाँ से पंडित जी दिल को महसूस कर रह जाते थे, लेकिन वो हमेशा दिल में सोचते रहते थे, मगर उन्हें नाराज़ ना कर सकते थे। जिनके ये दोनों आदमी को नाराज़ ना कर सकते थे पंडित चंद्रधर जो उस्ताद थे। उनकी बदौलत कभी कभी दूध के दर्शन हो जाते थे, क्योंकि वो ये सोचते थे कि अगर मैं इनको नाराज़ कर दूंगा, जो कभी कभार दूध के दर्शन होते हैं वो भी नहीं होंगे। महज इतना ही नहीं, वो बाजार से ख़ास नरख पर जिन्स लाते, इसलिए के लिए बेचारे इस तखम को जहर के घूंट की तरह पीते थे। अगर कभी बाजार से कोई चीज़ लाई और घर में बच आती है, तो वो अगर इनको पंडित चंद्र को दे देते थे, तो वो भी मतलब कैसे जैसे जहर के घूंट की तरह पी जाते थे इनके, मतलब उसको रख लेते थे। उन्होंने इस सीगे से निकलने की कोई बात उठा ना रखी थी, दरख्वास्तें नहीं दी, अफसरों की खुशामदें की, मगर मुराद पूरी ना हुई। तो कहता है कि पंडित चंद्रधर ने ऐसा बड़ा कुछ किया कि ये छोड़ दें ऐसा काम काज, लेकिन दरख्वास्तें दी, अफसरों की खुशामदें की, लेकिन मुराद पूरा नहीं, क्योंकि उनका काम पूरा जो नहीं हो सका। हाँ, इतना था कि इस बदली का असर अपने मनसवी कामों पर ना होने देते, लेकिन ये था कि मतलब वो अपना काम काज था जो था वो बिल्कुल अच्छे तरीके से निभाते थे। कौन, पंडित चंद्रधर जो थे, ठीक है। तालीम में गफलत ना करते, दिल लगा कर पढ़ाते थे, क्योंकि ये उस्ताद थे तो तालीम में गफलत मतलब कभी भी कमी पेश नहीं रखते थे वो भी, और दिल लगा कर पढ़ाते थे। इससे इनके अफसर जो थे वो खुश होते, जिनके पंडित चंद्र के जो अफसर लोग थे वो खुश होते थे, साल में कुछ इनाम देते थे, और तरक्की का जब कभी मौका मिलता उनका ख़ास ख्याल रखते थे। और कभी भी कोई इनाम या किसी मतलब कहीं पर कोई मौका मिलता तो पंडित चंद्र का ख़ास ख्याल रखा जाता था। क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे, वो पढ़ाई में अच्छे तरीके से दिल लगा कर पढ़ाते थे। लेकिन इस सीगे की तरक्की ओसर की खेती है, बड़े भाग से हाथ लगती है। वहाँ कस्बे के लोग उनसे खुश थे, और मदरसे के लड़के तो उन पर जान देते थे। तो कहते थे कस्बे मतलब वो शहर के जो दूसरे लोग थे वो पंडित चंद्रधर से काफ़ी खुश थे, और मदरसे क्या हो गया, स्कूल के लड़के बच्चे तो उन पर जान देते थे। किस पर? पंडित चंद्रधर पर, क्योंकि वो अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। कोई आकर इनका पानी भर देता, कोई इनकी बकरी के लिए पत्तियाँ तोड़ लाता, पंडित जी इसके वो गनीमत समझते थे। कोई क्या बच्चा क्या करता, उनको पानी भर के दे देता था, कोई उनकी बकरियों के लिए पत्तियाँ तोड़ कर ला देता था। तो पंडित जी इसी में खुश रहते थे कि हाँ, मुझे इज़्ज़त जो है वो एक मतलब अच्छी हासिल जहाँ पे समाज में मिल रही है। यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ। एक बार सावन के महीने में मुंशी जी और ठाकुर साहब ने अयोध्या की यात्रा सलाह की, कि मुंशी जी और ठाकुर साहब जो कांस्टेबल उन्होंने अयोध्या जाने के लिए सलाह की। दूर का सफ़र था, मैं आयाल के जाना चाहते थे। दोनों साहब ने एक हफ़्ते की रुख्सत ली, कि दोनों आदमी उन्होंने क्या किया, एक हफ़्ते की रुख्सत क्या होता है, छुट्टी ले ली, और पंडित जी को साथ चलने पर मजबूर किया, और पंडित चंद्रधर को बोला कि आप भी मेरे साथ चलें। ये दुबे में थे, ये कन्फ्यूज़न में, जिसका है ना डबल माइंडेड, हम कन्फ्यूज़न में थे कि, लेकिन जब उन लोगों ने सफ़र खर्च का जिम्मा लिया, लेकिन जब ये मतलब ये सोच रहे थे कि हाँ मैं यहाँ पर इतना खर्चा कैसे करूँगा, लेकिन जब इन लोगों ने सफ़र का खर्चा जिम्मा ले लिया, इन लोगों ने कहा कि आप जो खर्चे की चिंता ना करें, मैं ले लूँगा, तब इनकार की गुंजाइश ना रखी। फिर इन्होंने मना भी ना किया। अयोध्या की यात्रा का ऐसा अच्छा मौका पाकर क्यों कर रुकते हैं, अयोध्या जाने का कहीं मौका मिला था, फिर वो रुक नहीं रहे थे। बलौर से 1 बजे रात को गाड़ी छूटती थी, यानी कि 1 बजे वहाँ से गाड़ी, बलौर जगह का नाम है, वहाँ से एक गाड़ी छूटती थी। कितने बजे? रात को 1 बजे गाड़ी जानी थी।
आसमान पर काली घटा छाई हुई थी, जिनके बादल छाए हुए थे, इसलिए सर शाम ही स्टेशन पर आ गए। इसलिए रात को एक भी निकलना था उन्हें, तो इसलिए शाम को ही वो स्टेशन पर आ जाते हैं। जहाँ आज मेले के सबब से बड़ी भीड़ थी, वहाँ पे क्या था, मेला लगा होता, काफ़ी भीड़ थी। जब गाड़ी आई तो धक्कम धक्का शुरू हुई, जब गाड़ी आई तो काफ़ी धक्कम को शुरू हो गई। कोई आगे गया, कोई पीछे चला गया। पंडित जी और ठाकुर साहिब आगे निकल गए, तो पंडित जो चंद्रधर जो थे वो और कौन, ठाकुर जो हेड कांस्टेबल था वो आगे निकल गए, मुंशी जी पीछे रह गए। इस आफत में कौन किसका रास्ता देखता, लेकिन कहता कि वो पीछे रह गए, लेकिन इस धक्का मुक्की वहाँ पे चल रही थी वहाँ पे, तो कहता कि इसमें कौन एक उसको देख रहा था। अलग अलग डब्बों में जा बैठे, तो वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग डब्बे में जाके बैठ जाते हैं। इनके पंडित ये पंडित चंद्रधर और ठाकुर हेड कांस्टेबल से एक डब्बे में बैठ जाते हैं, और मुंशी बीजनाथ जो होते हैं वो दूसरे डब्बे में बैठ जाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ तक स्टॉप करते हैं, इस पैराग्राफ तक हम इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, शुक्रिया।